यहाँ पे हम चेंज एट्रीब्यूट और लिस्ट एट्रीब्यूट देखेंगे। ये बहुत पावरफुल यूटिलिटीज़ हैं, पर मैंने इनको एडमिन्स को कम यूज़ करते हुए देखा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं आपके लिए। हम देखते हैं कि ये चेंज एट्रीब्यूट क्या है और लिस्ट एट्रीब्यूट क्या है। तो ये भी परमिशंस के अंदर आते हैं कि आपने कुछ चीज़ों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये देखते हैं कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। तो हमारे पास एक टास्क हम लेके चलना चाहते हैं कि हम फाइल या डायरेक्टरी को अनरिमूवेबल बनाना चाहते हैं, इवन रूट के लिए, कि रूट भी उन फाइलों को डिलीट ना कर सके। तो भाई कभी गलती से अगर हो जाता है कोई, जैसे RM-RF लग गई, हम चाहते हैं कि ना हो, जब कुछ और पर्पज़ की गलती से कई बार हमारे से डिलीट हो जाता है, हम बहुत ही कोई क्रिटिकल फाइल पड़ी हुई है वो डिलीट ही ना हो, ठीक है। तो जहाँ हम क्या करना चाहते हैं कि भी किसी फाइल के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, कि बस सिर्फ उसके अंदर डाटा ऐड हो सके, उसके अंदर कुछ मतलब गए चेंजेस ना की जाए। हम कुछ फाइलों को अपेंड ओनली बनाना चाहते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि भी अब आप एक चीज़ देखोगे, जब भी हम कोई फाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका असेस टाइम चेंज हो जाता है। वो नया सपोज 9 बजे आपने असेस की है, उसके बाद 9:15 पे की है, तो क्या है कि वो उसका टाइम चेंज हो जाता है, वो टाइम हार्ड डिस्क पे लिख दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क पे एक्टिविटी होती है काफ़ी। तो हम कई बार क्या चाहते हैं कि भी ना वो असेस टाइम को नोट ना करे, जितना है उतना ही रहने दे। इससे हमारी हार्ड डिस्क में एक्टिविटी कम होगी, हार्ड डिस्क पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा यूटिलिटी यूज़ करते हैं, चेंज एट्रीब्यूट। ये अंडर यूटिलाइज है, मैंने कम एडमिन्स को इसको यूज़ करते देखा, मेरे को नहीं पता कि क्यों वो नहीं है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में पता नहीं है लोगों को। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज एट्रीब्यूट एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 3 फाइल बना रहे हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और उसके एक एक करके चेंज एट्रीब्यूट से हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे, लिस्ट एट्रीब्यूट से देखेंगे। तो हम फाइल 1 में क्या करते हैं, इको डेट करके उसके अंदर डाटा डाल देते हैं। फाइल 2 के अंदर हम इको हुआ में करके डाटा डाल देते हैं। फाइल 3 के अंदर हम क्या करते हैं, कैल का आउटपुट का डाटा डाल देते हैं। आप कुछ भी वैसे भी बना सकते थे, मैंने जस्ट कमांड्स के आउटपुट भेज दिए, जल्दी बन जाती है फाइल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम अब इनके एट्रीब्यूट देख लेंगे कि क्या है, फिर हम क्या करेंगे, चेंज एट्रीब्यूट +i फाइल पे। +i का मीनिंग है हमने इम्यूटेबल बिट सेट कर दिया फाइल पे। अब क्या है कि ना तो फाइल को चेंज किया जा सकता है, ना इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो हम ये बिट कहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो हमारी क्रिटिकल फाइल्स हैं उस पर सेट कर सकते हैं, ताकि उस पर कोई चेंजेस वगैरह ना की जाएँ, जो उसको डिलीट ना किया जा सके। फिर जो हमारी फाइल 2 है उस पर हम क्या करके देखेंगे, चेंज एट्रीब्यूट +a फाइल 2। तो हमने अपेंड बिट सेट कर दिया है उसका फाइल 2 पे। अब होने के हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके अंदर कंटेंट्स हम दिया गया क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बट उसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते। तो लिस्ट एट्रीब्यूट से आपको ये एट्रीब्यूट्स पता लग जाएंगे कि भी नज़र भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम देखेंगे कि वो कैसे नज़र आएंगे। फिर हम क्या कर देखेंगे, फाइल को रिमूव करके देखेंगे, वो आ जाएगा कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड। हम उसको फाइल को रीनेम करने की कोशिश करेंगे फाइल 1 को, फिर भी वो मैसेज देगा ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इसका मीनिंग जो हम करना चाहते थे वो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐड करके देखना चाहेंगे, हेलो, हम इको हेलो उसके अंदर अपेंड करना चाहेंगे, उन्हें भी नहीं करने देगा, ठीक है। अब फाइल 2 के अंदर आ जाएंगे, उसको पहले देख लेंगे कि VVI एडिटर के अंदर वो हमें कुछ करने देता है कि नहीं करने देता। फिर अपेंड करके देखेंगे, अपेंड करने देता है कि नहीं करने देता, हम देखेंगे अपेंड करने देता है। अब तीसरा क्या है कि हम फाइल 3 को स्टैट कमांड के साथ उसका क्या देख लेंगे, असेस टाइम देख लेंगे। फिर फाइल 3 को असेस करके देखेंगे कि उसका असेस टाइम चेंज होता है कि नहीं होता। फिर हम चाहेंगे कि ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, चेंज एट्रीब्यूट +a फाइल 3 पे सेट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी असेस टाइम बिट सेट हो जाएगी फाइल 3 पे। जब भी हम फाइल को असेस करेंगे, असेस टाइम उसका चेंज नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारे डिस्क के जो ऑपरेशंस हैं वो कम हो जाएंगे थोड़े से, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इनक्रीज हो जाएगी।
तो ये असेस टाइम आप चेक कैसे करोगे? स्टैट कमांड से। वो किसके लिए काम आएगी? हमारी चेकिंग के लिए, फॉर चेकिंग असेस टाइम। ls माइनस एल आपकी नॉर्मल परमिशन चेक करने के लिए। लिस्ट एट्रीब्यूट आपकी क्या है? एट्रीब्यूट लिस्ट करें। इसका मीनिंग कभी आप कोई फाइल को डिलीट नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हो, जो उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, रीनेम नहीं कर पा रहे, उसके आपने ls माइनस एल नहीं, लिस्ट एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट देखने हैं। हो सकता है एडमिन ने ये कर रखा हो। अब हम हटा देना चाहते हैं, चेंज एट्रीब्यूट माइनस आई से फाइल 1 पे इम्यूटेबल एट्रीब्यूट हटा दिया हमने। चेंज एट्रीब्यूट माइनस ए तो हमने जो है फाइल जो 2 है उससे क्या कर दिया? रिमूव, हमने अपेंड एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया है। और तीसरा जो हमने है असेस टाइम के लिए चेंज एट्रीब्यूट माइनस ए से हमने वो कर दिया। ध्यान रखना कि यहाँ पे छोटा ही है, यहाँ पे क्या है? बड़ा ही है। और लिस्ट एट्रीब्यूट से हम फिर देख लेंगे कि भी है कि नहीं। तो अब इसकी हम डेमो देखेंगे। बहुत ही पावरफुल यूटिलिटी है ये, जो अभी हमने उसका देखा है।